हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस पर्पस के लिए? आपके बोर्ड पर्पस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक तो ये क्वेश्चन आप लोग क्या करिए, रट लीजिए, ठीक है। अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगर कुछ नहीं पढ़े, जीरो है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये पढ़ लीजिए, आपके बायोलॉजी का तो नंबर फिक्स है, ठीक है। तो इतना आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपको धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन को यहाँ बताया जाएगा। यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं बताया जाएगा किसी भी क्वेश्चन का, लेकिन हम धीरे धीरे डिस्कस उससे करेंगे। अगर आपको उस पर लॉन्ग वीडियो चाहिए, अगर एक एक करके सेपरेटली वीडियो चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। आप कमेंट करिए, उसका आंसर हम आपको बताएंगे। और कैसे बताएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम सभी क्वेश्चन के लिए एक एक करके वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, आप कमेंट करिएगा, उसका आंसर आपको जरूर बताया जाएगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑन करना है। अगर आप बेल आइकन ऑन नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन का पता नहीं चलेगा। नोटिफिकेशन का पता नहीं चलेगा तो इतना बढ़िया क्वेश्चन बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपको मतलब रखना है, इस वीडियो पे आना है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा। बेल आइकन को ऑन करिए और एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने में क्या जाता है, और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी अच्छे तरीके से पढ़ पाए, जिनका एक भी क्वेश्चन तैयार ना हुआ है ये तैयार हो जाए, ठीक है। इतना क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए चलते हैं, अपने शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। सबसे पहले इस वीडियो को हम शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले कि हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन, जो हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चन है उसको यहाँ बताएंगे। फिर फर्दर हम आपको 10 क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसको बताएंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले 5 क्वेश्चन हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो कि आपको इस बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो हमारे सेलेब्री एमाइलेज। सेलेब्री एमाइलेज को ही हम क्या बोलते हैं, टाइलिन। हमारे लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर आगे क्वेश्चन क्या दिया है, वह किसका पाचन करता है। अब हमारे माउथ में जो खाना आया है वो किसका पाचन करता है। हमारे माउथ में जो सलाइवा निकलता है ना, खाने टेस्टी टेस्टी खाना देखकर मुंह में पानी आ जाता है ना, उसी को सलाइवा कहते हैं, ठीक है। अब वही खाने को किस चीज में ब्रेक डाउन करता है, वो चीज यहाँ पे पूछ रहा है। तो हमारे सबसे पहले स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में चेंज कर देता है, ठीक है। इतना पता रहेगा। तो बस इतना ही आपको लिखना है और आपका 1-2 मार्क्स क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में चेंज कर देता है, तो यही क्या होता है, हमारा लार ग्रंथि है। कौन सा एंजाइम है, क्या यूज कर रहा है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण द्वारा समझाइए। पुनरुद्ध भवन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन। जिस एनिमल के पास, जिस ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, रीजनरेशन का पावर होता है, उसे ही हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं। रीजनरेशन मीन्स होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी को काटने के बाद भी वो क्या कर लेते हैं, अपना ऑर्गेनिज्म पूरा फुल्ली बना लेते हैं, जैसा वो है वैसा ही बना लेगा, इसे ही रीजनरेशन कहते हैं। तो 2 एग्जांपल यहाँ पूछा हुआ है, तो वो दोनों एग्जांपल हमारा क्या है, तो सबसे पहले हमारा हाइड्रा, देन हमारा क्या है, प्लेनेरिया। ये दोनों एग्जांपल यहाँ पे लिखकर आपको आना है। कौन कौन सा, प्लेनेरिया और हाइड्रा का एग्जांपल, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो हमारे सिर्फ प्लेनेरिया के बारे में रीजनरेशन में दिया है और बडिंग में हमारा क्या दिया हुआ है, हाइड्रा के बारे में दिया है। तो आपको एग्जांपल दोनों लिखकर आना है, क्योंकि 2 एग्जांपल पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में उदाहरण सहित विभेद कीजिए। यानी स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषम पोषी पोषण क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्वपोषी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि जो खुद से खाना बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण। लाइक हमारा प्लांट को तुम खाना खिलाने नहीं जाते, बोलते लो बेटा
चावल दाल ये सब खा लो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो खुद से खाना बनाता है, ठीक है। हमारा जो प्लांट है वो खुद से खाना बनाता है, खुद से खाता है और खुद से अपना न्यूट्रिशन करता है, जो भी करना हो वो खुद से करता है, तुम्हारे पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, स्वपोषी पोषण। विषम पोषी पोषण क्या होता है? विषम पोषी को इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये हेट्रोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है? जो दूसरे पे डिपेंड होता है, किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? विषम पोषी पोषण। जैसे लाइक हम लोग, मानो हम लोग क्या है, सबसे पहले किसान क्या करता है, वो धान गेहूं उगाया। अब वो भी जो हमारा धान गेहूं है वो क्या है, एक प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, यानी स्वपोषी पोषण कर रहा है। वो खाना बना रहा है, फिर दुकानदार को दे रहा है, वहां से आ रहा है, फिर हम लोग ले रहे हैं, बना रहे हैं, फिर खा रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा विषम पोषी पोषण। तो विभेद करना था आपको, ये बता सकते हैं आप। अब हमारा फर्दर चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल से क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो खाद्य जाल क्या है? जाल बोल रहा है ना, एक नेटवर्क, जाल, ऐसा कुछ। तो यानी कि क्या है, खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल क्या है, उसके बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। खाद्य श्रृंखला वो होता है जो लीनियर सीरीज में चलता है, ठीक है। एक लीनियर सीरीज में जो लाइन से चलता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन होता है, आश्रित होता है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे आश्रित होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर जंगल के केस में बात की जाए, तो पेड़ पौधे अपना खुद से खाना बनाते हैं, उसको कौन खा लेता है? गाय या गोट, जो बकरी होगी हमारी, वो खा लेगी, फिर उसको कौन खा लेता है? हमारा लॉयन खा लेता है। तो ये एक सीरीज में चला ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? खाद्य जाल बोलेंगे, ठीक है। सॉरी, खाद्य श्रृंखला बोलेंगे। खाद्य जाल किसे बोलते हैं? जाल बोल रहे हैं एक नेटवर्क लाइक, यानी बहुत सारे ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एक इंटरकनेक्टेड है, बहुत सारे खाद्य श्रृंखला को मिलाकर एक खाद्य जाल बनता है, उसे ही हम खाद्य जाल बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर लेने को कहें तो इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी को भी खा लेते हैं, किसी को भी ईट कर लेते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? खाद्य जाल। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन, शॉर्ट्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन था उसका लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? दो तंत्रिकाओं के बीच जो रसायन निकलता है उसका नाम लिखिए। अब ये क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन हम और जान लेते हैं कि हमारे दो तंत्रिकाओं के बीच जो गैप होता है, जो माइक्रोस्कोपिक, जो सूक्ष्म वाला गैप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो फिर भी हम बता दे रहे हैं यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले उसके बारे में हम बता देते हैं। जो दो तंत्रिका होता है ना, दो तंत्रिका के बीच में एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक जिसे बोलते हैं, बहुत छोटा सा जगह होता है, वो छोटे से जगह को बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। अब जो रसायन निकल रहा है उस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कौन सा रसायन निकलता है उस बीच में, तो उसके बीच में दो तंत्रिकाओं के बीच में जो रसायन निकलता है उस रसायन का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल क्या है? तो ये न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल होता है हमारा गैपा, डोपामीन और सेरोटोनिन, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है। तो आप इतना क्वेश्चन शॉर्ट्स के लिए तैयार कर लीजिए, और अभी हम आपको 10 क्वेश्चन और लॉन्ग के लिए देंगे, तो उसको तैयार कर लीजिए। तो आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा। अगर कुछ नहीं पढ़े तो इतना क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हम बार बार कह रहे हैं इतना क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। अभी हम क्या देखे? शॉर्ट क्वेश्चन 5 देख कर आए थे, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा जितना भी क्वेश्चन लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि बस इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी है बच्चा, लेकिन अभी जो है इतना, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इतना पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आप पेपर के लिए कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इतना पढ़ लीजिए। मान लीजिए कि मैं इतना पढ़ना ही है, ठीक है, इतना पढ़ लीजिए। आपके पेपर में फिक्स है कि यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब चलिए हम एक एक करके इसको समझते हैं कि कौन सा हमारा क्वेश्चन है। इसका देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इस पे हम सारा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आंसर यहां नहीं बता रहे। अगर आपको आंसर चाहिए, जिस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन उसका आंसर चाहिए, तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के कमेंट करिए, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा और उस पर एक सेपरेटली वीडियो आएगा, ठीक है। अगर आप पूछेंगे कि दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, तो उसके लिए आपके लिए सेपरेटली वीडियो लेकर आया जाएगा और इस YouTube चैनल पे डाल दिया जाएगा। अगर आपको देखना है तो इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्या कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगर यही बेल आइकन ऑन करेंगे तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, वरना नहीं पहुंचेगा। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए।
दोहरा परिसंचरण मीन्स डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारा जो हार्ट है उसी में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन ब्लड फ्लो होता है। और ये डबल सर्कुलेशन क्यों बोला, क्योंकि 2 बार ब्लड का फ्लो हो जाता है, इस कारण से इसे हम बोलेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसका डायग्राम आपको यहाँ पे देखिए शो हो रहा होगा, आप इस डायग्राम को देख लीजिए। इसमें एक सेपरेटली वीडियो लेकर आएंगे, अगर इसका आंसर आपको चाहिए तो कमेंट करिए, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा आपको लिखना क्या है इसमें, दोहरा परिसंचरण तंत्र। आपको पहले हार्ट का डायग्राम पहले बनाना है, उसके बाद हार्ट के बारे में लिखना है, इसमें कितने चैम्बर होते हैं उसके बारे में लिखना है, कितने चैम्बर होने के बाद किसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है, किसमें इनप्योर ब्लड फ्लो होता है, ऐसे कौन से ऑर्टरी हैं, ऐसे कौन से वेन हैं, यानी धमनी सिरा प्योर ब्लड फ्लो होते हैं एंड इनप्योर ब्लड फ्लो होते हैं, उसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डायग्राम आप बना ही रहे हैं, डायग्राम बनाने के बाद उसके पूरे फंक्शन को समझा दीजिएगा, जैसे हम कार्य जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसको समझाने के बाद आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको ना, ये सारा लॉन्ग पर्पज के लिए, सारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, परिवार नियोजन के किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। वाह, कितना मस्त मस्त है हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्पस के लिए। आप हर साल का प्रीवियस ईयर पेपर ना खोलिएगा, देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा, ठीक है। इसीलिए हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए कि आप कुछ ना पढ़े तो ये जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, परिवार नियोजन, हम 2 हमारे 2, ठीक है। ये जो नारा था ये कब लगाया गया था, भारत सरकार द्वारा एक एक्ट लॉन्च किया गया था, जिसमें हम एक फैमिली प्लानिंग का नाम दिए थे कि हमें क्या करना है, हम 2 हमारे 2, हमको सबको अवेयर करना है कि हमें अपना पॉपुलेशन नहीं बढ़ाना है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो तुम जान रहे हो क्या होगा, अवेयर करो लोगों को कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। ये जो परिवार नियोजन है इसमें हमें क्या लिखना है, इसी के बारे में लिखना है। ये एक्ट कब लॉन्च किया गया था, 1951 से लेकर 1952 में। तो ये यहाँ पे लिख सकते हो ईयर, भारत सरकार द्वारा ये एक्ट लॉन्च किया गया था, परिवार नियोजन इसका नाम दिया गया। इसमें क्या लिखना है, हम 2 हमारे 2 का नारा भी दिया गया था। तो इस फैमिली प्लानिंग में हम ये कर सकते हैं। अब ऐसे कौन सी विधियां हैं कि जिसके द्वारा हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज ना करे, बढ़े ना। तो हमें इनमें 2 विधियों का भी वर्णन करना है। देखो ये क्वेश्चन में लिखा है, परिवार नियोजन के किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए, लिखा है। 2 विधियों को यहाँ समझाना है, एक अस्थायी विधि को समझा दो और एक स्थायी विधि को समझा दो। 3 विधियां हैं, एक रासायनिक विधि भी है। रासायनिक विधि और ये सब क्या है, एक बार इसको भी सुन लो क्या होता है। अस्थायी विधि में हम क्या, सुरक्षित काल में संपर्क बनाना, ये हो सकता है, या फिर उसके बाद हम किसी कॉन्डोम्स का, मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम, इसका यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारे जो स्थायी विधि है उसमें हम किसके बारे में बता सकते हैं, हमारे नसबंदी, जिसे बोलते हैं नर और मादा नसबंदी, इसमें हम स्थायी वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 नंबर 7 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा यहीं से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देख लीजिए, मानव के उत्सर्जन तंत्र की संरचना एवं कार्य विधि का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव का बोला यानी इंसान के बारे में, हम लोग के बारे में पढ़ना है। क्या बोला है, उत्सर्जन तंत्र। हमारा उत्सर्जन तंत्र क्या है, क्या बेटा, तो बोलोगे किडनी। किडनी हमारा क्या है, उत्सर्जन तंत्र। इसी के बारे में हमें यहाँ पे आप क्या करना है, समझाना है, लिखना है और पेपर में यही लिख कर आना है, ठीक है। कि हमारा उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। उत्सर्जन तंत्र हम ब्रिक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रिक या फिर ब्रिकाणु इसके अंदर पाया जाता है। ब्रिकाणु क्या है, जिसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करोगे, उसके कार्य विधि को समझाओगे, ये उत्सर्जन किसका करता है, तो बोलोगे यूरिन का, ठीक है। यूरिन का, मूत्र का हमारे शरीर से क्या करता है, बाहर निकालता है वेस्ट को। तो ये हमारा हो जाएगा मानव के उत्सर्जन तंत्र की संरचना एवं कार्य विधि का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी लिख लेना। फिर अब चौथा क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना, इस पौधों को चुनने का क्या कारण था। मेंडल ने सबसे पहले तो मटर के पौधों को चुना। क्यों चुना था, बता दो क्यों चुना था, तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ये कम मतलब छोटे एरिया में ग्रो कर जाता है। अगर तुम गमला में भी उगाना चाहोगे तो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो ये मटर का प्लांट लिए थे और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है ये भी जाना। और इन्होंने कितने ईयर तक इस चीज पर एक्सपेरिमेंट करता है तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। 7 ईयर्स 7 कैरेक्टर डिस्कवर किए, खोजे। और ये मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का प्लांट क्यों चुना, अभी जस्ट बताएं। तो ये सब तुम्हें लिखना होगा। अगर तुम्हें
फिर से बता रहे हैं, अगर तुम्हें फिर इस पे वीडियो चाहिए तो सेपरेटली तुम कमेंट करना, हम इस पे एक एक करके क्या करके लाएंगे, तुम्हारे लिए वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये फेवरेट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पर्पस के लिए। ठीक है, यहाँ पे तुम जान जाना कि यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, मानव पाचन तंत्र का सबसे पहले डायग्राम बनाना है, एक एक करके जितना भी है, जितना पार्ट्स है, हमारा मुख है, फिर उसके बाद ग्रास नली है, ग्रास नली के पास अमाशय है, अमाशय के बाद हमारा क्या है, अग्नाशय, ये सारे को यकृत जितना भी है डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क कर रहा है, सारे को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद जो डायग्राम बनाए थे वो करना, फिर उसके बाद उसके कार्य विधि को, इसके एंजाइम को, कौन कौन से हेल्प कर रहे हैं, जो हमारा फूड आ रहा है, भोजन आ रहा है, उसका पाचन करने में सब कुछ करना है। अगर नहीं देखे हो तो इस पे वीडियो इस चैनल पे अपलोड है, आप जाकर देख लीजिएगा, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मेंडल के नियमों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मेंडल के नियमों का क्या करना है, यहाँ पे व्याख्या करना है। तो मेंडल के कितने नियम हैं ये तुम लोग जान चुके होगे, अगर नहीं जानते हो तो फिर से हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो मेंडल के टोटल 3 नियम है। कौन कौन से, प्रभाविता का नियम, ये प्रथम नियम है। दूसरा कौन सा है हमारा, पृथक्करण का नियम, और तीसरा कौन सा है, स्वतंत्र अपविवन का नियम। ये तीनों नियम रट लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड पर्पस के लिए, तो ये भी देख लेना। अगर नहीं आता है तो हम फिर से आपको बोल चुके हैं कि सबके लिए अलग अलग से हम क्या करेंगे, एक सेपरेटली वीडियो लेकर आएंगे। आपको कमेंट करना पड़ेगा कि किस वीडियो, कौन से क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि को समझाइए मानव हार्मोन सहित। ठीक है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि जानते हो, जो हार्मोन का प्रोडक्शन कराता होगा, ये चीज वहां पे पहले, सबसे पहले तुम्हें अंतःस्रावी ग्रंथि हेडिंग डालना। इस तरह का कोई क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि हेडिंग डालोगे, इसके बारे में लिखोगे। लिखने के बाद जितने भी मानव हार्मोन होते हैं तो सबको यहाँ पे क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। ओवरऑल तुम्हें बता देते हैं कौन कौन सा हमारे पास हार्मोन होते हैं। तो सबसे पहले पैनक्रियास से भी हार्मोन निकलते हैं, पिनियल ग्लैंड होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, हाइपोथैलेमस होते हैं। ये सब क्या है, पूरे हार्मोन कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं लिखना है। फिर मेल हार्मोन कौन सा है, फीमेल हार्मोन कौन सा है, वो सब भी लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा। अब हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है, एक तंत्रिका कोशिका जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तंत्रिका तंत्र बनाना है। हमारे ब्रेन में जो तंत्रिका तंत्र है ना, जिससे हमें सूचना मिलता है, तो उस तंत्रिका तंत्र को तुम्हें बनाना है। सबसे पहले ये डायग्राम बनाओगे। अब उसका जितना भी नाम है सारे को एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करने के बाद क्या करोगे, उसके कार्यों का वर्णन करोगे, कैसे ये कार्य करता है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो कैसे कार्य करता है, तो इसके बारे में भी हम बता देंगे। अभी क्या करिए, इतना क्वेश्चन आपके कॉपी में होना चाहिए। अगर कुछ नहीं पढ़े तो इतना क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तब देखिए नया क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे शरीर में ग्राही का कार्य क्या है। ग्राही का कार्य क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्राही क्या होता है, रिसेप्टर। ठीक है, मतलब ग्राही का कार्य क्या है, हमारे पास पूरे टोटल कितने ज्ञान इंद्रियां हैं इसके बारे में यहां लिखना है। टोटल 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, वो सब सारा लिखने के बाद उसका क्या क्या वर्क है, कार्य क्या है, इसको लिखना है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो लिख रहा है, अगर ये ज्ञान इंद्रियां हमारे काम ना करे तो क्या होगा, तो हम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, हमें कोई कुछ भी करके चला जाएगा, या फिर अगर हमारा हाथ भी जल रहा है तो हमें पता नहीं चलेगा, स्मेल आ रहा है तो स्मेल का भी पता नहीं चलेगा। तो ज्ञान इंद्रिया ये है, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन लिखना है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा था, तो आपको हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, दे दिए हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन क्या है, इस 1 से लेके जो 10 क्वेश्चन बता रहे हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसमें से लास्ट क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। वो 10वां क्वेश्चन है क्या, इसे अब हम आपको बताते हैं। तो देखिए, पुमंग तथा जयांग में अंतर बताइए, दोनों के कार्य समझाइए तथा परागण एवं निषेचन में विभेद कीजिए। तो सबसे पहले पुमंग क्या होता है और जयांग क्या होता है। तो पुमंग जो होता है वो नर भाग होता है, पुष्प का नर भाग पुमंग, और पुष्प का फीमेल भाग यानी मादा वाला भाग क्या होगा, हमारा जयांग होगा। इसे एंड्रोसियम बोलते हैं, इसे गाइनोसियम बोलते हैं। इन दोनों के बारे में क्या करना, अंतर लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, दोनों में कार्यों को समझाइए तथा परागण एवं निषेचन को विभेद कीजिए। अब यहाँ पे परागण कैसे होता है ये जानते होगे, क्योंकि जो पुमंग होगा वहां से क्या निकलेगा, पराग कण निकलेगा। पराग कण जाएगा जयांग यानी स्त्री के वर्तिकाग्र पे, वहां जाने के बाद उसे अंडाशय जो था उसको फर्टिलाइज करेगा, निषेचित करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। भ्रूण फिर वो जो अंडाशय था वो किस में बदल जाएगा, बताओ,
अंडाशय जो था वो फल में बदल जाएगा, जो बीजांड था वो क्या बदल जाएगा, बीज में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था क्लास 10 के लिए, क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपको तैयार करना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए इस चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। बहुत सारे चैनल पे क्या किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम बच्चों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सिंपल वे में, अब ऐसा नहीं है कि हम ढेर सारा आपको क्वेश्चन दे दें, आपको पढ़ने में ही पूरा दिन चला जाए। ठीक है, ढेर सारा क्वेश्चन नहीं देंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आने वाला है, वो क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस कारण से आपको इस चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा तो सब्सक्राइब करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को ऑन करिए और इस वीडियो को और बच्चों तक शेयर करिए, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी लाभ मिले इस वीडियो का। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।